हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता चुकी हूँ, ये क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट वाले वीडियो में यानी कि सैटरडे में डिस्कस किया था प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर होता है इशू करने में शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, ठीक है, यानी कि जो आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको इंडिविजुअली प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर बता चुकी हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो एग्ज़ाम पर्पज से आपको इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको कंसाइज वे में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, लेकिन इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दूंगी जिससे कि आपको ये पॉइंट टू पॉइंट भी ध्यान रहे और आप जब पढ़ने के लिए बैठें या फिर रिकॉल करें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है। फर्स्ट में आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया। दूसरे में आपके इक्विटी शेयर्स, फिर थर्ड में आ गए आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है आपका प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब किसका प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट जब होता है डिविडेंड का। देखिए नाम में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर्स को हम हिंदी में बोलते हैं समता अंश। तो ये जो बच्चे अकाउंट्स के हैं उन्होंने 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको इस वाले वीडियो में या आप जो मैं वीडियोस करा रही हूँ आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे इन शेयर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे नाम से ही प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, पूर्वाधिकार, यानी कि इसका पहला अधिकार होता है। देखिए जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो एक प्रोसीजर आता है, लिक्विडेटर आता है कंपनी का सॉर्ट आउट करने के लिए मैटर। अगर हम कोई लिक्विडेटर को कोर्ट सेंड करती है तो ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल चार्जेस का। मान लीजिए अगर आप अपनी दुकान बंद कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लीगल चार्जेस को ख़त्म करेंगे, जितने भी लीगल चार्जेस हैं, स्टाम्प पेपर या जिसमें जो खर्चा आएगा। फिर जो बंदा जो वकील आएगा आपका वाइंडिंग अप कराने, आप उसका पेमेंट करेंगे। देन आप बाद में पेमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम होंगे पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर्स का, जो कंपनी के ऋण पत्र होते हैं, यानी कि जो कंपनी के लिए कर्जदार हैं, सबसे पहले उनका करेंगे। फिर हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जो कि जिनका पहला अधिकार होता है कंपनी पर। उनका फिक्स्ड रेट से उनका डिविडेंड फिक्स होता है, प्री फिक्स्ड होता है। फिर पेमेंट करते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर्स को कब पेमेंट मिलता है, आफ्टर प्रेफरेंस, यानी कि पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन जो आएगी प्रेफरेंस शेयर्स की, इसमें लिखा है मैंने बिफोर इक्विटी। तो क्या हुआ, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। फिर आएगा राइट टू वोट। सेकंड आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या बोलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या एंजॉय करते हैं, अपने फुल वोटिंग राइट्स, जितने भी मैटर्स होते हैं जो कंसर्न विद होते हैं बिजनेस उनके ऑफ देयर कंपनी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरली enjoy full voting rights on all matters concerned with the business of their company, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या आता है, ये कोई कैरी नहीं करते कोई भी राइट टू वोट, लेकिन क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी राइट टू वोट, लेकिन राइट टू यूज इफ एनी, अगर कोई हो, इज ओनली इन देयर ओन मीटिंग व्हेन दे कम, जब उनकी अपनी ओन मीटिंग होगी तो ये आते हैं टुगेदर एज अ क्लास की तरह, ठीक है। फिर आता है थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस आपका
कन्वर्टिबिलिटी यानी कि मतलब कन्वर्ट हो जाना। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स कन्वर्टेड नहीं होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स वो कन्वर्टेड हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में इफ़ द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड सो, अगर टर्म्स ऑफ इशू इस तरीके से प्रोवाइड कर रही है तो उस कंडीशन में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट क्या होता है मैनेजमेंट में? इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनका राइट होता है पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई भी राइट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में, क्योंकि उनको तो निश्चित दर से प्रीफिक्स्ड डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन इनको डिविडेंड नहीं मिलता। इनको जब मिलता है, जैसे डिविडेंड क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट ही तो होता है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर्स को, जब कुछ बचेगा तब मिलेगा इक्विटी शेयर्स को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ऑलरेडी कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका। फिर आता है आपका रिडीमेबल। रिडीमेबल कैसे है? जैसे नाम से रिडीमेबिलिटी का मतलब होता है वापस, तो नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ। जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी अनलेस द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक द शेयर्स। इट इज रिडीम्ड ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब एंटायर लाइफ में कंपनी के ये रिडीम नहीं होते, लेकिन जब कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर का वापसी लेने का, बायबैक करने का, तो ये रिडीम्ड होते हैं सिर्फ जब कंपनी का समापन होता है उस कंडीशन में, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। और दूसरी तरफ प्रेफरेंस शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। कोई टाइमिंग होती है, डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, उसके पूरा होने पर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है इक्विटी शेयर पे वो कोई फिक्स नहीं होता है, एडवांस में नहीं होता है, अंडर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ईयर टू ईयर, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो प्री फिक्स्ड होता है इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। फिर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या है इसमें, आपका जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स ये बोलता है रिपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज मेड आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, उसके बाद पेमेंट होता है आपका इक्विटी शेयर का, ठीक है। और उसमें क्या होगा प्रेफरेंस शेयर्स में, बिफोर इक्विटी, यानी कि जो रिपेमेंट होगा आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वो मेड होगा बिफोर द रिपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और एक इसमें 2-3 पॉइंट्स और आते हैं। एक आता है आपका पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जब इक्विटी शेयर में जब एरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो अक्यूमुलेट नहीं हो सकता किसी भी दशा में, अगर इफ़ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर, अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इक्विटी शेयर डू नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कम्युलेटिव होते हैं, अगर एरियर्स ऑफ डिविडेंड अक्यूमुलेट हो और रिमेन हो एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी टू बी पेड अवे बाय द कंपनी एज एंड व्हेन कंपनी बिकम्स फाइनेंशियली केपेबल, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम में क्या कंडीशन आती है, अगर इक्विटी शेयर्स बॉट बैक होते हैं कंपनी के द्वारा तो वो कुछ नहीं मिलता उनको बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता किसी प्रीमियम का। लेकिन इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन को इफेक्ट किया जाएगा, मे बी इफेक्टेड एट अ प्रीमियम, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये तो हुआ एक आपका डिफरेंस। और जो प्रोसीजर चलता है आपका अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ बोथ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का, वो एक तरीके से सेम होता है, लेकिन इसमें बीच में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है, वर्ड्स आ जाते हैं आपके इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो कि प्रीफिक्स्ड होते हैं ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट में। अगर रिसीव्ड हो रहे हैं अलॉटमेंट शेयर्स के
वो ट्रांसफर्ड होते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होगा अकाउंटिंग का, इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। उसमें मेंशन होंगे कि किस तरीके के आपको शेयर इशू किए हैं, तो उसी कंडीशन से आपको वो लिखना पड़ेगा कि शेयर्स कौन से हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आ गया जैसे आपका आ गया कि कौन से शेयर हो रहे हैं, जैसे नाम है प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आया, अगर कोई शेयर एप्लीकेशन मनी आई, तो एप्लीकेशन मनी में अगर वो इक्विटी शेयर की है तो एंट्री बनेगी आपकी, जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर ये आ गई आपकी प्रेफरेंस शेयर की तो एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया जो भी डिफरेंस है आपका इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और कल के वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड इसकी एंट्रीज कराऊंगी और थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट जो आपकी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2013 है, बैलेंस शीट नेम ऑफ कंपनी का, ठीक है, जो वर्टिकल फॉर्म में है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर आज का समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो जितना भी मैंने थ्योरी का पोर्शन कराया है आप वीडियोस में मेरे देख लीजिएगा, उसका हैंड टू हैंड आप नोट्स बनाते जाइए, वरना बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा आपका सिलेबस कवर करना। क्योंकि फर्स्ट वाले में जो ये चैप्टर है आपका इशू फॉर फ्यूचर और इशू एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स में, इसमें कंपनी का अगर जैसे जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में परेशानी होती है उनके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है जो मैंने करवा दिया है। तो आप इनको भी देखेंगे तो आपको अच्छे से शेयर्स काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको शेयर्स समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जो कराया, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी आ जाती है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा होगा अगर आप इन दोनों को लेकर चलें साथ में। तो ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।